फिर से आने वाले खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आप सबको भी मेरा नमस्कार। और परमेश्वर की मुंह से निकली हुई सनातन वाचा की ओर से संसार में रहने वाले इंसान को परमेश्वर की देश में पहुंचने के लिए, मतलब स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए जो व्यवस्थाएं धर्मशास्त्र किताब के अंदर लिखी हुई है, उसकी ओर से मैं आप लोगों को सुनाने के लिए चाहता हूँ। स्वर्ग में विराजमान जो सनातन परमेश्वर है, परमेश्वर की रूप में इंसान को रचाया और इस संसार में उनको रहने के लिए, संसार में मेहनत करने के लिए, इसको चौकसी करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। इनमें से दो बात परमेश्वर ने कहा कि तुमने इसमें मेहनत करना है और इसको चौकस भी करना है। मेहनत तो किया, चौकसी में गिरावट आ गया। इंसान पाप की कुंड में पसते ही नरक की और ज्वालामुखी में न्याय की दंड पाकर गिरने के लिए वक्त बन गया। उसमें से बचाने के लिए संसार में और कोई हाकिम नहीं है उद्धार करता बनकर इधर आने के लिए, बचाने के लिए। इसलिए सनातन परमेश्वर उसके मुख से निकला हुआ जो वचन उजियाला हो जाओ करके उत्पत्ति किताब पहला अध्याय उसकी तीसरा आयत में कहा गया, उसी वचन में हम पढ़ते समझते वैसे ही उजियाला हो गया। उस उजियाला जमाना पूर्ति होने से संसार में परमेश्वर की भेजावट के कारण से संसार में आया। आकर उस उजियाला कहा, मैं संसार के उजियाला हूँ। प्रिय मित्रों, यीशु मसीह ने कहा, मैं संसार की उजियाला हूँ। प्रिय मित्रों, इस उजियाला की ओर देखकर जो चलते हैं उनके लिए स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर की जो ज्योति उस यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट होने का कारण बना लिया है। उस प्रकाश से हम प्रकाश पाते हैं, उनकी प्रकाश से हम चलते हैं, उसकी प्रकाश से हम आनंद जीवन में जाने का रास्ता को देख पाएगा, उसको समझ आएगा करके वो समझते हैं। संत लोग इसे लोगों ने उसी रास्ता में चलने लगा, उन्होंने मुक्ति पाने लगा, उन्होंने आनंद जीवन की रास्ता में दौड़ की अपना किनारे पे उन्होंने पार किया। कि मेरे सुनने वालों से मेरा निवेदन यही है कि हम भी उन प्रेरितों की समान आरंभ की ओर से कहेगा तो हाबेल जो भक्त है, वहाँ से लेकर के जितना करोड़ों संत है, इब्रानियों की पत्री कहने की जैसा सारे संतों की झुंड हमारे चारों तरफ है। इन सैकड़ों, हजारों, लाखों, 10 लाखों, करोड़ों संतों के साथ साथ हम एक दिन परमेश्वर की सन्निधि में आनंद जीवन में प्रवेश करके परमेश्वर की इस ज्योति में, उस प्रभाव में, उस स्वर्ग की महल में वास करने के लिए वक्त हमें है। इस व्यवस्था केवल धर्मशास्त्र किताब ही हमें बताता है। संसार में इंसान सुधारावट के लिए, मुक्ति के लिए, आनंद जीवन के लिए, समस्याओं से छुड़ाने के लिए और शैतान की पीड़ना से छुड़ाई के लिए, बीमारी से चंगाई के लिए, समस्याओं की और परिहार के लिए अलग अलग किवाड़े खटखटाते हैं, लेकिन खुलते नहीं हैं। यदि खुलता तो भी तत्कालिक के लिए, क्योंकि संसार की शक्ति की परिमिति होता है, लिमिट होते हैं, इसलिए उनसे आगे तक का या अनंत काल की तक का समस्या की इलाज करना उसका मुश्किल है। केवल सनातन परमेश्वर की ओर से आया हुआ यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करेंगे तो हम परमेश्वर को पुकारने से, हम उनकी सन्निधि में रोने से, अपने आँखों को बहा की हम प्रार्थना करने से और उस परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर की सन्निधि में मन्नतें पूरी करने से हम हर एक जीवन में तसल्ली पाने का वक्त है। क्या इस पर आप तन मन धन लगाकर पूरी समय इसी सोच में लगे रहने के लिए अपने पास फुर्सत है क्या? क्या महिलाएं आपके पास है क्या फुर्सत? क्या पुरुषों तुम्हारे पास है क्या फुर्सत?
महिलाओं के लिए हिम्मत इसके लिए चाहिए, पुरुषों के पास इसीलिए पुरुषत्व चाहिए परमेश्वर के सामने हम देखिए हमारा आवश्यकताओं को प्रार्थना से मांगने के लिए यीशु मसीह के नाम से। तो इस बात को पवित्र आत्मा ने हमें यदि हम सुना हुआ वचन, पढ़ाया हुआ वचन, पढ़ा हुआ वचन और लिखा हुआ वचन, इन सब कुछ हमारा दिल में रखकर उसको मनन करके ग्रहण करके सोच की हम जिंदगी को संभालने से, परमेश्वर की भय और धारणा से चलने से हम मुक्ति पाने की व्यवस्था में पहुंच जाएगा। हालेलुया। और यही बात ऐसे है, एक भजन में आपको पढ़ने के लिए चाहता हूँ, प्रेरितों की काम 20 अध्याय उसकी 28 आयत, उसमें ऐसे ही लिखी हुई है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लोगों से मोल लिया है। तो धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह ने हमको परमेश्वर की सन्निधि में ले जाने के लिए, परमेश्वर की सन्निधि में हमें सामना करने के लिए हम तरह तरह की रास्ता से दुनियादारी बनकर, दुनियादारी की तरफ से अलग अलग रास्ता में अलग अलग ही नाम से अलग अलग शक्ति की अधीन होकर परमेश्वर की स्वर्गीय शक्ति से हम तीतर भीतर हो चुके थे। उसमें से प्रभु यीशु मसीह ने हमको मोल लिया है। इस वचन में ये बताते हैं। इसमें से खास करके एक ही बात को मैं आपको समझाने के लिए चाहता हूँ। परमेश्वर की कलीसिया जब शुरू हुआ, ये परमेश्वर की कलीसिया, अंग्रेजी में इसको चर्च ऑफ गॉड कहते हैं। नाम से हम यहाँ पर बहुत सारे समाजों को देख सकते हैं, परमेश्वर की कलीसिया या चर्च ऑफ गॉड। लेकिन ये परमेश्वर की सन्निधि में कैसे चर्च ऑफ गॉड बनते हैं या परमेश्वर के सामने कैसे कलीसिया बनते हैं, परमेश्वर की कलीसिया बनते हैं। परमेश्वर की कलाम सीखने के बाद उसकी भीतरी आत्मिक आशीष के बारे में समझ करके जब हम उसको ग्रहण करके उसी वचन की मुताबिक ज़िंदगी को संभालेंगे, उस वक्त हम बन जाएंगे परमेश्वर के कलीसिया के अंग। स्वर्ग भी उस समय हमारा नाम स्वर्ग में उसके दीनदारी किताब में हमारा नाम लिख लेंगे, फलाना राज्य में, फलाना जिला में, फलाना पता पर फलाना व्यक्ति की नाम है अजय कुमार, वो परमेश्वर की संत है, उसको भी प्रतिफल देना आवश्यक है, वो प्रतिफल पाने का योग्य है। ये स्वर्गीय गवर्नमेंट इसके लिए नियुक्त करेगा। यहाँ इसके अलावा यहाँ के कोई समाज की नेताओं ने सिलेक्शन करने से सिलेक्शन ठीक नहीं रहेंगे। ऐसे ही विभाजन के अंदर फिर भी हम मोड़ के आएंगे। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। यहाँ पर अभी एदन वाटिका में आदम जी से परमेश्वर ने जो कहा, भाई से यहाँ पर भी कहते हैं परमेश्वर की कलीसिया की चौकसी करो। परमेश्वर की सेवा की जो सेवा के लिए आते हैं उनकी जिम्मेदारी यही है, परमेश्वर की कलीसिया की चौकसी करो। कलीसिया कहने के मतलब 4 दीवारों से बनाया और गेंडे की एक ही टावर बना दिया, आवाज़ की सिस्टम रखने के लिए भी एक टावर बना दिया और बड़ा ऊंचाई से सलीब को खड़ा कर दिया चर्च के ऊपर। ऐसे की जगह बनाने से चर्च समझने वाले हैं, लेकिन केवल वो ही नहीं है चर्च, वो प्रार्थनालय है। उस प्रार्थनालय में आके जो प्रार्थना करते हैं उसको कहता है चर्च ऑफ गॉड की अंग। ये सारे अंगों ने मिलकर के बनता है परमेश्वर की कलीसिया। तो परमेश्वर की कलीसिया को और भी अनेक उपनाम धर्मशास्त्र किताब में दिया गया है। उसको कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की शरीर और परमेश्वर की पहाड़, परमेश्वर की वाटिका, और इन तमाम तरफ से अनेक उपनाम धर्मशास्त्र किताब में परमेश्वर की कलीसिया के लिए दिया जाते हैं। और संसार में लाखों समाज है कलीसिया की तरफ से
सरकार से आरक्षण लेकर के चलाने वाले समाज, इनको मैं कलीसिया नहीं करके नहीं कहता हूँ, ये कलीसिया है, लेकिन अलग अलग तरफ से अलग अलग समाज के द्वारा करोड़ों लोगों को इकट्ठा करके अपना समाज की नेताओं के द्वारा भजन में जो बताते गए वो कलीसिया की एक ही उपदेश है। वो एक ही उपदेश सारे समाज वालों ने एक ही तरफ से और स्पष्ट रूप में शुद्ध शब्द से सिखाकर जनता को स्वर्ग की सियोन की ओर चलाना चाहिए। ये है चौकसी के साथ साथ परमेश्वर की कलीसिया की देखभाल करने वाले चरवाहों की जिम्मेदारी की हकीकत बात। और पहले कोरिन्थियों की पत्री 1 में परमेश्वर की कलीसिया करके हम वहाँ पर भी देख सकते हैं। 10वां अध्याय उसकी 32वां आयत में भी परमेश्वर की कलीसिया कहते हैं। और पवित्र आत्मा की संगति, प्रभु यीशु मसीह की संगति, इस तरफ से भी परमेश्वर की कलीसिया की उपनाम है। तो इसमें से जिस तरफ की नाम रखो, धर्मशास्त्र किताब लेकर प्रार्थनालय में आने के लिए जनता को बुलाने वाले समाज होता तो आप लोग ऐसा सोचना चाहिए, समझना चाहिए, धर्मशास्त्र किताब के अंदर लिखी हुई अनमोल बातों को समझ कर की जनता चलने के लिए उसी तरफ से समझाने की तरफ प्रचार करना चाहिए, उसी तरफ चलाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज की ज़माने में अलग अलग तरफ से अलग अलग रूप में लक्ष्य रखकर अलग अलग आदेश के अनुसार समाज को चलाने वाले समाजों की व्यवस्था हम यहाँ देख पाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आकर 2020वां साल है ये, इससे पहले 700 साल पहले ऐसिया नबी की ज़माने में भी कहा, सारे अधर्मियों को और अधर्मों को मैं बंद करूँगा, नाश करूँगा, मैं हटाऊँगा करके ऐसिया नबी की भविष्यवाक्ता की किताब में भी हम इस शब्द को पा सकते हैं। तो अधर्म कहने का मतलब खाली जो परमेश्वर की कलीसिया में संगति के लिए न आते ही दुनियादारी बनकर जो चलते हैं, केवल उसी जन से लक्ष्य रख कर के कहने वाली बात नहीं है। फिर कौन सी बात है? परमेश्वर की कलीसिया बोलेगा तो मन फिर रखकर यीशु मसीह की द्वारा मिलने वाले वो आनंद जीवन के बारे में समझ कर कि उन्होंने मन फिर आना चाहिए और संत पुरोहित के हाथ के नीचे जलाशय में जाके उधर कर डूब की बपतिस्मा पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लेना चाहिए। ऐसे परमेश्वर की कलीसिया की अंग बनना चाहिए और पवित्र आत्मा की अभिषेक पाना चाहिए, फिर पवित्र आत्मा की वरदानों को पाना चाहिए और वचन की गहराई में जो छिपी हुई बातें हैं स्वर्ग की ओर जो रखा हुआ अनमोल धन के बारे में हम समझना चाहिए। उसको पाने के लिए इस संसार में रहते ही हम प्रार्थना करना चाहिए। वाचन प्रेयर, ग्रुप ऑन प्रेयर और पार्ट टाइम प्रेयर, दिन में प्रेयर, मॉर्निंग प्रेयर, मिड डे प्रेयर, इवनिंग प्रेयर, फुल नाइट प्रेयर और मिड नाइट प्रेयर और अर्ली मॉर्निंग प्रेयर और चेन प्रेयर और इन तरफ से अनेक रूप में प्रार्थना की व्यवस्था है। ऐसे प्रार्थना करते समय हम ये मांगने चाहिए, हे सनातन परमेश्वर स्वर्ग की ओर से और ये स्वर्ग में रखा हुआ अनेक तरफ की आत्मीय आशीष मुझे दे यीशु मसीह के नाम से। एफेसियों की पत्री पहला अध्याय उसका पहला आयत मुझे अभी याद आते हैं। उसमें ऐसे कहती है कि स्वर्ग में से अनेक तरफ की आत्मिक आशीष से हमें परमेश्वर ने आशीष किया है। ये क्या है? स्वर्ग में से किया हुआ आत्मीय आशीष। स्वर्ग में से किया हुआ आत्मीय आशीष बुरछाने वाली चीज़ नहीं है, गड़ने वाली चीज़ नहीं है, सड़ने वाली चीज़ नहीं है, गलने वाली चीज़ नहीं है, वो हवा में उठ जाने वाली चीज़ नहीं है। इंसान मरने के साथ कब्रिस्तान में ले जाके उसको दफनाने के साथ समाप्त होने वाली बात नहीं है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है आत्मीय आशीष। आत्मीय आशीष बोलेगा तो मन फिर आया हुआ व्यक्ति, बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति, पवित्र आत्मा के अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति, वरदानों को पाया हुआ व्यक्ति, वचन को ग्रहण किया हुआ व्यक्ति, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके हर एक समय पर मन में रख करके उसी लक्ष्य बोध में ध्यान करते हुए मनन करते हुए जो विश्वास की ज़िंदगी बिताते हैं,
तमाम व्यक्ति यहाँ पर इस शरीर की जो मंदिर से उसका जीवात्मा बाहर आएगा, भीतरी मनुष्य बाहर आएगा और स्वर्ग की सियोन की महल के लिए सफर करेगा। उस समय इस आशीष सारे उनको फॉलो करेगा, उनके साथ साथ हो लेते रहेंगे। आजकल प्रिय मित्रों, बहुत दुख की बात है, संसार में समाजों की अध्यक्षों ने सिखाते हैं कि नंगा पाँव में मैंने सेवकाई के लिए उतरा, यह कपड़ा की जगह में दूसरा कपड़ा और बदल के पहनने के लिए मुझे नहीं था, इतना मैं गरीबी था, लेकिन मैं विश्वास में आ गया, मैं यीशु मसीह को अपनाया, पानी में डूब की बपतिस्मा लिया, लेकिन परमेश्वर ने मेरे को ज़मीन दिया, मंजिलों की बिल्डिंग दिया, 10-10 लाखों की मूल्य बड़ा गाड़ियाँ दिया और ऐसे तरह तरह की गढ़ने वाली, मूर्छने वाली, मृत्यु की अधीन से उठकर आया हुआ ऐसे मूर्छाने वाली गवाहियों को बताकर जनता से ऐसे गवाहियाँ बताने के लिए सिखवा रहे, खुद ही बता रहे। ऐसे जनता इस बातों को देखी, इससे परमेश्वर को सांसारिक आशीष की तरफ से समझ करके ऐसे नाप करके लोगों ने ऐसे ही परमेश्वर की नाम लेते, यीशु मसीह की नाम लेते, पवित्र आत्मा की नाम लेते, भजन बोल करके मनन करते ही सफ़र कर रहे हैं, तकते ही मूर्छाते हैं। बाद में कोई आशा उस पर नहीं है, मरने के बाद किधर जाएगा, कैसे उसका वास रखना है, इसका बारे में उनको कोई चिंता नहीं है। प्रत्याशा यहाँ पर है, सांसारिक चीज़ पर है। प्रत्याशा जिस पर है अपना मेहनत पर है। प्रत्याशा जिस पर है अपना धन दौलत पर है। ये प्रत्याशा जिधर है अपना समाजों की बढ़ोतरी पर है। प्रत्याशा किस पर है? समाजों की चालकों पर है। समाज और प्रत्याशा किस पर है? समाज की और चुटों की ओर दृष्टि लगाते हैं। ये नहीं है परमेश्वर के लिए से कि हर एक अंग, छोटे भी बच्चे हो, बात तो समझने वाली, भले और बुरी काम परमेश्वर के वचन से समझने का पुरुषत्व जिसको मिला, जिसको उसका वक्त और विवेक मिला, उनका लक्ष्य यही है। यहाँ पे कुछ भी मिलेगा, कुछ भी जाएगा, कुछ भी होएगा, कुछ भी घटेगा, कुछ भी चढ़ेगा, कुछ भी उतरेगा, लेकिन मेरा विश्वास यही है, खुदावन यीशु मसीह आने वाला है, मेरा विश्वास उसके लिए है। मैं उधर प्रवेश करूँगा, परमेश्वर मुझे संभालेगा, इसलिए मैं उसके वचन के मुताबिक स्वर्गीय आशीष मान करके मैं चलूँगा। मेरा लक्ष्य यही है, इधर कुछ भी मेरा लक्ष्य नहीं है। आने दो, जाने दो, खाने दो, पीने दो, रहने दो, निकलने दो। घटने में मैं यहाँ की घटनाई से मेरे को परेशानी नहीं है। जान की किताब से मेरा नाम रखना चाहिए, उधर से हटाना नहीं चाहिए, ये लक्ष्य है। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को आमंत्रण करता हूँ। आप लोग आपकी वचन की सुनवट में कभी संसारी बातों में मन मत लगाइए, स्वर्ग की ओर ध्यान दीजिए। आने वाले दिनों में बाकी वचन से हम सुनेंगे। परमेश्वर आप सबको भी यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग की अनेक तरफ की आशीष से आशीर्वाद कर सकें। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड।